Hello, lovers of truth, lovers of Dhamma. Today we have finished a good video. The quality-wise, it is no question, and the sutta is counted as one of the normal suttas, not very highly Dhamma way. It is not about Nibbana, but you can find basic, very essential things in this sutta for you to attain at least a reasonable, good Sugati Loka. Sugati means a good life, Manusa Loka or something higher. Thank you. Listen. किसी मृत रिश्तेदार या मित्र के साथ पुण्य कर्म साझा करना। जनसोनी सूत्र A&N आदरणीय पलेगामा समिति महाथीरो की टिप्पणी। अधिकांश बौद्धों ने कभी बुद्ध के वह पूर्ण शिक्षा नहीं सुनी जिसमें बताया गया है कि मित्र प्रियजनों को पुण्य कैसे समर्पित किया जा सकता है। Satipana Bo Gotama, so Peto Nyatisa Lohito Tangtanang Anupano Hoti, Kotang Danang Paribunjati. यह सुनकर कि ऐसा स्थान भी होता है जहाँ मृत संबंधी के नाम पर किए गए पुण्य कर्मों जैसे दान का फल उसे प्राप्त हो सकता है, तब ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से फिर प्रश्न किया, हे गौतम, यदि हमारा कोई मित्र संबंधी उस प्रेतलोक में ही ना हो जहाँ वो हमारे द्वारा किए गए दान का पुण्य फल प्राप्त कर सके, तो हे भगवान, हमारे द्वारा दिया गया उस दान का पुण्य फल किसे प्राप्त होता है। अन्ये पिस्य ब्राह्मण पेता न्यातिसा लोहिता तंगतानंग पुपन्ना होती तेतंग दानंग परिभुज्यन्ति। हे ब्राह्मण, यदि वह जिसके नाम से दान किया गया है वो उपस्थित नहीं है तो उसके अन्य प्रेत योनि में जन्मे रक्त संबंधी या रिश्तेदार उसके स्थान पर हो सकते हैं, वह उस दान के पुण्य फल को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से बुद्ध ने मृत्यु के बाद जन्म के 5 प्रकार बताएं। 3 मनुष्य लोक से नीचे, 1 स्वर्ग लोक और 1 फिर से मनुष्य लोक में। इन 5 में केवल एक अवस्था प्रेत लोक जो मनुष्य लोक से नीचे है ऐसी है जहाँ रिश्तेदारों द्वारा समर्पित की गई पुण्य कर्मों का फल प्राप्त किया जा सकता है। ब्राह्मण मृतक के पुण्य और उनके फल के बारे में लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं। अब उनका आगे का प्रश्न सुनिए। Satipana Bo Gotama, Socheva Peto Nyatisa Lohito Tangtanang Anupano Hoti, अन्ये पिस्य न्यातिसा लोहिता पेता तंगतानंग अनुपन्नो होती कोतंग दानंग परिभुज्यन्ति इति। हे गौतम, यदि ऐसा हो कि हमारा वह मित्र संबंधी जिसके लिए दान किया गया है उस प्रेत लोक में जन्म ही ना लिया हो और दूसरे रिश्तेदार भी उस प्रेत लोक में जन्मे ना हो, फिर उस दान और पुण्य फल को कौन प्राप्त करता है। अट्टानं कोएतं ब्राह्मण अनवकाशो यंतं ठानं विवित्तं अस्य एमिना दीघेन अद्दुना यदिदं पेते ही न्यात्सालोते ही अपिच ब्राह्मण दायकोपि अनिफलोति। यह लगभग असंभव है कि इतने लंबे समय से चले आ रहे ये संसार में हमारा कोई पुराना मित्र रिश्तेदार प्रेतलोक में जन्मा ही ना हो, फिर भी अगर कोई ऐसा ना मिले तो भी जो व्यक्ति दान करता है उसे अपने दान का फल जरूर मिलता है। ब्राह्मण सोचता है कि अगर दान का फल लेने वाला कोई नहीं हो तो दान बेकार चला जाएगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं, हे ब्राह्मण, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये असंभव है। अट्टानेपि भवान् गौतमो परिकप्पं वदति। हे बुद्ध, क्या आप यह कह रहे हैं कि मृत व्यक्ति को पुण्य का फल देने के लिए किया गया दान लाभदायक होता है, भले ही ऐसा असंभव हो कि उस पुण्य फल को प्राप्त करने वाला कोई भी ना हो। अट्टानेपि को अहं ब्राह्मण परिकप्पं वदामि। हे ब्राह्मण, दान करने वालों को उसका दान का फल अवश्य मिलेगा, उसका दान कभी बेकार नहीं जाता। हाँ ब्राह्मण, अगर किसी कारण से मृत व्यक्ति को दान का पुण्य फल नहीं मिल पाता तब भी दान करना व्यर्थ नहीं होता, दान करने वालों को उसका पुण्य का लाभ अवश्य मिलता है। इधर ब्राह्मण एकच्चो पानोतिपाती होती, अधिन्नादायी होती, कामेषु मिथ्याचारी होती, मुसावादी होती, पिशुनावाचो होती, परुषावाचो होती, संपप्पलापी होती, अभिजालु होती,
व्यापन्न चित्तो होति, मिथ्या दिट्टिको होति। हे ब्राह्मण, ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी प्राणी की हत्या करता है जो उसे दिया नहीं गया, उसे लेता है, चोरी करता है, गलत यौन आचरण करता है, झूठ बोलता है, दूसरों में फूट डालने वाली बातें करता है, कठोर शब्द बोलता है और व्यर्थ की बातें करता है। उसे वह लालची होता है, दूसरों के प्रति बुरी भावना रखता है और गलत विचारों को मानता है। इस प्रकार से वो सभी 10 अशुल्क बुरे कर्म को करता है। सो दाता होति, समनस्व वा ब्राह्मणस्व वा, अन्नं पानं वत्थं यानं माला गंध विलेपनं शय्या वस्त्रपदीपेयं। सो कायसभेदा परमरण हत्तीनं सहभ्यतं उपपद्यते। सो तत् लाभी होति अन्नस्य पानस्य माला नालालंकारस्य। वो व्यक्ति सभी 10 बुरे कर्म करता है, लेकिन फिर भी वह अपने मित्र परिजनों के नाम पर भिक्षुओं और ब्राह्मणों को भोजन, पेय पदार्थ, वस्त्र, वाहन, फूल की मालाएं, सुगंधित पदार्थ और लेप, बिस्तर, निवास स्थान और दीपक आदि। शरीर के नष्ट होने और मृत्यु के बाद वह व्यक्ति हाथियों के बीच जन्म लेता है अथवा हाथियों की योनियों में जन्म लेता है। वहाँ उसे भोजन, पेय पदार्थ, फूल और अनेक प्रकार के आभूषण प्राप्त होते हैं। यहाँ श्रमण शब्द का अर्थ केवल बुद्ध भिक्षुओं के लिए नहीं बल्कि जैन धर्म जैसे अन्य धर्मों के साधुओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मण शब्द से उन ब्राह्मणों का अर्थ है जो उस समय बहुत पुण्यवान और सदाचारी माने जाते थे और उनकी स्वयं भगवान बुद्ध ने भी प्रशंसा की थी। ये ऐसे साधु हैं जिन्होंने घर परिवार और सांसारिक इच्छाओं को छोड़ दिया है और स्वयं का जीवन स्वयं जीते हैं। उन्हें दान देने वाले व्यक्ति को भी पुण्य मिलता है। दान में दी जाने वाली चीज़ों में भोजन और पीने की चीज़ें शामिल हैं। अन्न का मतलब खाने का भोजन है और पान का मतलब पीने का पदार्थ है। वत्न वे कपड़े देते हैं। यान का अर्थ केवल वाहन नहीं है बल्कि यात्रा की सुविधा भी है, जैसे भिक्षुओं और ब्राह्मण को चालक सहित वाहन उपलब्ध कराना। कुछ लोग वाहन भी दान कर सकते हैं। आप माला के रूप में फूल दे सकते हैं या फूल की माला भी दान कर सकते हैं। गंध का अर्थ है सुगंधित वस्तुएं जैसे इत्र, धूप, कपूर, सुगंधित तेल आदि। विलेपन का अर्थ है शरीर पर लगाने वाले लेप या विभिन्न प्रकार के क्रीम, जिन्हें भी दान दिया जा सकता है। हम देखते हैं कि भारत के जेतवन बिहार में लोग बुद्ध के धूप स्थान पर विभिन्न प्रकार की धूप अर्पित करते हैं। वे धूप केवल अगरबत्ती के रूप में नहीं बल्कि चूर्ण के रूप में भी अर्पित करते हैं। सेवा वस्तु का मतलब है बैठने या सोने के लिए उपयोग होने वाली चीज़ें जैसे बिस्तर, कुर्सी, तकिया, चादर, तकिया का कवर, बेंच, कालीन आदि। पदिपेय का मतलब है प्रकाश देने वाली चीज़ें जैसे दीपक, मोमबत्ती, नारियल का तेल, लैम्पशेड और बल्ब आदि। क्योंकि उसने प्राणियों की हत्या की, जो वस्तु उसे नहीं दी गई थी उसने लिया, अथवा चोरी की, गलत यौन आचरण किया, झूठ बोला, चुगली की, फूट डाली, कठोर वचन बोले, व्यर्थ की बातें की, लोभ किया, दूसरों के प्रति द्वेष रखा, गलत सोच रखी, इसी कारण उसका जन्म हाथियों के बीच हुआ। लेकिन क्योंकि उसने भिक्षुओं और तपस्वियों या अथवा साधुओं को भोजन, पेय वस्तु, वाहन, फूलों की मालाएं, सुगंधित पदार्थ, चंदन का लेप, बिस्तर, रहने के स्थान और दीपक आदि दान किया था, इसलिए उसे भोजन, पेय, रहने की स्थान, फूल और विभिन्न प्रकार के आभूषण प्राप्त होते हैं। उसने 10 बुरे कर्म किए फिर भी दान दिया, इसके लिए उसे दान का फल मिलता है। उसने जो दान दिया था जैसे भोजन, पेय आदि, उसी के समान फल उसे वापस मिलता है। वह जरूरी नहीं कि वह वस्तुएं मिले बल्कि पशु योनि में उसके बराबर की सुविधाएं और सुख उसे प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझनी चाहिए, यह कोई साधारण जंगली हाथी नहीं है। यहाँ उन हाथियों की बात हो रही है जो महलों, मंदिरों या अमीर या प्रभावशाली लोगों के पास रहते हैं। सेना, पुलिस या सरकार द्वारा पाले जाने वाले हाथियों भी इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे हाथियों की विशेष सुविधाएं और आरामदायक जीवन मिलता है।
ऐसे हाथियों को रहने के लिए जगह, सिर पर छत मिलती है, उन्हें पास भोजन मिलता है, बीमार होने पर उनका इलाज किया जाता है, उन्हें नहलाया जाता है, साफ़ सुथरा रखा जाता है और उनकी अच्छी देखभाल की जाती है। लेकिन जंगल में रहने वाले हाथियों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती। जिन्होंने पिछले जीवन में पुण्य किया होता है, उन्हें अगले जन्म में भी इसी प्रकार की विशेष सुख और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ उन हाथियों की बात नहीं हो रही है जिन्हें जंजीरों में बांध कर कैद रखा जाता है। यहाँ उन हाथियों की बात हो रही है जो स्वतंत्र रहते हैं और अच्छी देखभाल के साथ आरामदायक जीवन जीते हैं। यदि आप पशु योनि में जन्म लेने से बचना चाहते हैं तो अपने इन बुरी आदतों और बुरे कर्मों को छोड़ना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल दान देने से वह नरक, पशु योनि, प्रेत या राक्षस योनि में जन्म लेने से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, भांति जी, मैंने तो पहले ही दान की व्यवस्था कर दी है, अब मुझे बस जाकर उसका फल स्वीकार करना है। यहाँ भांति जी का मतलब बुद्धिस्ट साधुओं से है। वो ऐसा सोचता है कि क्योंकि उसने भिक्षुओं और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की है और बहुत पुण्य कर्म किए हैं, इसलिए बिना शील सदाचार का पालन किए भी वो पशु योनि में जन्म लेने से बच सकता है। लेकिन यह सही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि केवल दान देने, मंदिरों की सेवा करने और ज़रूरतमंद की मदद करने से उसे मनुष्य या देवलोक का सुख मिल जाएगा, तो यह संभव नहीं है। इसके लिए सदाचार का पालन करना भी आवश्यक है। यदि हमने बुरे कर्म किए हैं लेकिन दान भी दिया है तो दान का फल तो अवश्य मिलता है, लेकिन केवल दान से ही पशु योनि में जन्म लेने का परिमाण नहीं बदलता। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिना शील अथवा नैतिक आचरण के केवल दान देकर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यह एक बड़ी गलतफहमी है। शील अथवा नैतिक नियमों का पालन किए बिना सच्चा बौद्ध बनना भी संभव नहीं है। Okay, friends. This is the fourth part. The next part is to come. You may have some questions. Come anytime and ask questions. This center is near Jagannath, next to Jagannath Temple, Sector 4, Bokaro. Thank you.